हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज 7th क्लास की जो ज्योग्राफी है, वो 7th क्लास की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर दैट इज एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट स्टार्ट करते हैं हम आज। और एनवायरनमेंट की डेफिनेशन देखेंगे अभी कि एनवायरनमेंट होता क्या है। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट हैं वो भी देखेंगे हम। जैसे एनवायरनमेंट क्या है, इस बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देखते हैं। जो ये अभी कन्वर्सेशन हुई है ऊपर की तरफ कुछ कंपोनेंट बताए गए हैं, उनकी बात बाद में करेंगे कि कोई भी प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड द नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, की एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ कुछ भी मिलता है वो उसका क्या है, एनवायरनमेंट है। चाहे वो कुछ भी हो, जैसे अभी ऊपर आ जाइए, इसीलिए मैंने पहले आपको डेफिनेशन पढ़ाई है और उसके बाद में दिखा रहा हूँ कि अभी हमने क्या बोला कि एनवायरनमेंट क्या होता है। ह्यूमन है, मान लो कोई इंसान है, ठीक है, इंसान के चारों तरफ जो भी होगा, ह्यूमन है, ह्यूमन के चारों तरफ जो भी होगा, चाहे वो लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो या कुछ भी हो, वो उसका क्या होगा, एनवायरनमेंट होगा। चाहे वहाँ पे कूड़ा करकट हो, चाहे इंडस्ट्री हो, कि तुम किस एरिया में रहते हो, दैट इज़ योर एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इसके दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट में कौन आते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं आपके पास प्लांट और एनिमल जितने भी हैं वो आपके लिविंग में आएंगे। एबायोटिक कंपोनेंट में क्या आएगा, नॉन लिविंग जो थिंग्स होंगी वो एबायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगी। अब यहाँ आ जाइए, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना। क्या है, नेचर और इंसान से बनी हुई चीज़ों का फिनोमेना है। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू द बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। जो अदर कंडीशन है, नेचुरल जो नेचर में एग्जिस्ट करती हैं वो बायोटिक हैं, ठीक है, और जो नॉन लिविंग है उनको हमने क्या बोल दिया, एबायोटिक है। जैसे टेम्परेचर हो गया, जैसे रेन हो गया, जैसे एयर हो गई, ये सारे क्या हैं, एबायोटिक हैं। और जो ह्यूमंस, एनिमल, प्लांट्स हो गए, ये क्या है, बायोटिक है। मतलब जो लिविंग हो गए उसको हमने क्या बोल दिया, बायोटिक। जो नॉन लिविंग हो गए उनको हमने क्या बोला, एबायोटिक। क्लियर, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट की, कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है, कैसे होता है नेचुरल एनवायरनमेंट। भाई नेचर ने हमें जो कुछ दिया है दैट इज़ नेचुरल एनवायरनमेंट। जैसे लैंड हो गया, धरती है, पानी है, हवा है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब नेचर ने हमें दिया है और ये नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं। हमारे आसपास नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं कि आपके आसपास का नेचुरल एनवायरनमेंट कैसे है, कि धरती कैसी है, पानी खारा है या मीठा है, हवा पॉल्यूटेड है, नॉन पॉल्यूटेड है। जैसे दिल्ली में आप रहोगे इंडस्ट्रियल एरिया में तो पॉल्यूटेड है, गांव में रहोगे, किसी गांव में रहते हो, वहाँ बहुत फ्रेश हवा मिलेगी सुबह सुबह। ठीक है, प्लांट कैसे हैं, पहाड़ी एरिया के प्लांट हो गए हमारे, अगर प्लेन एरिया के प्लांट हो गए, फिर डेजर्ट के प्लांट हो गए, ये सारे प्लांट अलग अलग मिलेंगे। एनिमल्स कैसे हैं, सेम पहाड़ी एरिया के एनिमल्स अलग तरीके दिखेंगे, बर्फीली जगह के अलग तरीके के दिखेंगे। तो वो सारे सब कुछ मिलके क्या बनाते हैं, आपका नेचुरल एनवायरनमेंट। ये हमने लास्ट क्लास में लिथोस्फीयर पढ़ा था, हाइड्रोस्फीयर पढ़ा था और एटमोस्फीयर पढ़ा था। ये सब मिलके क्या बनाते हैं, एक बायोस्फीयर बनाते हैं। ठीक है, जो प्रीवियस क्लास में लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, इसी को हम क्या बोल रहे थे, कुछ अदर फैक्टर्स देखते हैं, इसके अदर डोमेन देखते हैं। जैसे लिथोस्फीयर की हम बात करें, लिथोस्फीयर में हमने क्या पढ़ा था, लैंड के बारे में पढ़ा था, सॉइल क्रस्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो हार्ड लेयर होती है ये अर्थ की, रॉक और मिनरल्स की बनी होती है, ये भी देख लिया था। ठीक है, इसके ऊपर एक पतली सी सॉइल की परत होती है, इरेगुलर सरफेस होता है, वेरियस मतलब इसके ऊपर अलग अलग तरह की लैंडस्टोन होती है, जैसे माउंटेन हो गया, प्लेटू हो गया, प्लेन्स हो गया, वैली हो गई, ये सब कुछ। ठीक है, ये क्या होती है, फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर और कॉन्टिनेंट्स पे हमें लैंड मिलती है। लिथोस्फीयर एक ऐसा है जो हमें क्या देता है,
फॉरेस्ट देता है, ग्रास लैंड देता है फॉर ग्रेजिंग, पशुओं को चराने के लिए, और जहाँ हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, इंसान रहते हैं, और सोर्स देता है हमें मिनरल्स वगैरह के लिए, जिससे हम अगर उनको बेचें मिनरल वगैरह को खुदाई करके तो क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, मिनरल वेल्थ देता है ना। अब ये देखिए, ये क्या एक बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर में हाइड्रोस्फीयर भी दिखा रखा है, एटमोस्फीयर दिखा रखा है, लिथोस्फीयर दिखा रखा है। लिथोस्फीयर में देखिए आप क्या क्या है, क्या क्या है भाई, यहाँ पे लैंड भी है, ठीक है, माउंटेन भी है सर, और यहाँ पे क्या है, प्लांट्स भी हैं सर, बस भी चल रही है, घर भी हैं सर, ये सब लिथोस्फीयर पे ही आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ अदर डोमेन की, दैट इज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर देख लीजिए एक बार, क्या है, वाटर बॉडीज है, वाटर है, प्लांट है वाटर के अंदर कुछ, ठीक है, उसके अंदर कुछ एनिमल्स हैं, शिप चल रही है हमारी, बोट है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे डोमेन की। द डोमेन ऑफ वाटर रेफर्स टू द हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। कंपेराइज किसके, कंपेराइज मतलब क्या क्या किस किस चीज़ के अंदर हमें वाटर मिलता है, जैसे रिवर हो गई, लेक हो गया, सी हो गया, ओशन हो गया, जो कि किसको असेंशियल होता है, किसके लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको लाइफ देता है ना। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर एक थिन लेयर होती है किसकी, गैसेस की, एयर की, जो हमारे सराउंडिंग में होती है, हमारे आसपास होती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। क्या कह रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब पृथ्वी के अंदर जो फोर्स है अपनी तरफ खींचने का चीज़ों को, वो क्या करता है, इन गैसों को अपने आसपास रखता है, अर्थ के ऊपर इनको पकड़े रखता है। इट प्रोटेक्ट अस, ये क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्मफुल रेज, जो हार्मफुल रेज हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और जो हीट आती है सन से, जो हीट आती है उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर नंबर ऑफ गैसेस प्रेजेंट होती है, डस्ट होती है, वाटर वेपर्स होते हैं, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। इन तीनों से मिलके, यानी कि हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर से, तीनों से मिलके क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक अ बायोस्फीयर। और द लिविंग बर्ड, लिविंग बर्ड बनाते हैं। इट इज ए नैरो जोन, इट इज ए नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर द लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर। ये बायोस्फीयर की डेफिनेशन है, इसको नोट कर लीजिए कि एक नैरो जोन होता है, एक बहुत कम एरिया होता है जहाँ पे आपके लैंड, वाटर, ठीक है, लैंड, वाटर और एयर तीनों एक साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। जहाँ पे ये मिलेंगे वहाँ पे लाइफ को सपोर्ट करने के लिए मिलेंगे। व्हाट इज एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है, ये बताया गया। एक एक्टिविटी है कि कोई जैसे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आप पढ़ोगे कि कुछ बच्चे थे, वो एनसीसी के कैंप में जाते हैं, जिनका नाम, एक का रवि होता है, ठीक है, और जैसी होता है, एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट ए हैवी डाउनपोर क्या होता है, ठीक है, और इट रिमेन्ड माई होम एट केरला, फलाना ढिमका, तुम जो भी है ये देख लेना। हम बात करते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है, इकोसिस्टम की हम बात करेंगे। तो ये क्या है, इकोसिस्टम है एक, ठीक है, ये एक इकोसिस्टम है। जैसे अगर मैं बात करूँ, वाटर के अंदर एक अलग इकोसिस्टम है, ग्रास लैंड के अंदर एक अलग इकोसिस्टम चलता है, ठीक है, एयर के अंदर एक अलग इकोसिस्टम चलता है। एक इकोसिस्टम एक पानी की बूंद से और पूरा वर्ल्ड तक एक इकोसिस्टम में आ सकता है। मतलब छोटे से छोटा पानी की बूंद हो गया और बड़े से बड़ा पूरा वर्ल्ड हो गया। तो एक इकोसिस्टम के टाइप है। इकोसिस्टम हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है, यहाँ आ जाइए। ऑल प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स आर डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। भाई खाने के लिए सीधी सी बात है, हम हमारे पड़ोसी यानी कि किस पे डिपेंड करते हैं, एनिमल और प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, है ना। एनिमल्स की मैं बात करूँ तो एनिमल्स हमें दूध देते हैं, ठीक है। प्लांट्स की मैं बात करूँ तो हमें खाना देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, सब्जियाँ देते हैं। ऑफन दे आर आल्सो इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। भाई वही है, अगर मान लो पशुओं के ऊपर पशुओं की जो गोबर होती है वो खाद होती है। खाद क्या करती है, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देती है,
तो वो भी इंटरडिपेंडेंट हो गए। ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन जो है बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम, और इसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। ये एक इकोसिस्टम बना देता है। क्या जो इंटरडिपेंडेंसी है कि मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या कर रहा है, इंटरडिपेंड हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। मतलब प्लांट एनिमल के ऊपर डिपेंड है, एनिमल प्लांट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। जैसे देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्जर रेन फॉरेस्ट, कि बहुत सारे वर्षावन हो सकते हैं, बहुत बड़ा ग्रासलैंड हो सकता है, एक डेजर्ट हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, लेक, रिवर, ओशन और इवन ए स्मॉल पॉन्ड। एक छोटा सा तालाब भी एक इकोसिस्टम की तरह काम कर सकता है। कैसे कर सकता है सर, वो समझ लीजिए एक बार, ठीक कैसे कर सकता है। पानी है, छोटा सा तालाब में पानी है ना, वो पानी उसके अंदर न्यूट्रेंट्स होंगे तो उसके अंदर प्लांट भी उगेगा, प्लांट ग्रो करेगा। अगर प्लांट ग्रो करेगा तो उसके लिए फिश भी होगी उस प्लांट को खाने के लिए, है ना। उस फिश को खाने के लिए बड़ी फिश भी होगी। अब बड़ी फिश जब मर जाएगी तो डिकम्पोज होके उसी पॉन्ड में मिल जाएगी, मिट्टी में, और वही मिट्टी क्या करेगी, उस प्लांट को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, लाइफ को सपोर्ट कर रही है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रही है। तो एक इकोसिस्टम हुआ कि नहीं हुआ, सारे इंटरडिपेंडेंट हुए कि नहीं हुए, इसीलिए इसको क्या बोला है कि इकोसिस्टम बोला। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में समझते हैं। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्टेड विद एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। क्या करते हैं इंसान, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या करता है, एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है और एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर लेता है अकॉर्डिंग टू इट। मतलब जैसे सर्दियां हैं, हम आँच जला लेते हैं, सर्दियों में बाहर का एनवायरनमेंट कैसा होता है, ठंडा होता है। जैसे ही आँच जला लेंगे वो गर्म हो जाएगा, तो हमने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया उस सराउंडिंग को। जो पहले के इंसान थे, जो अर्ली हमारे एंसेस्टर थे, हमारे जो पूर्वज थे बहुत पहले, वो क्या करते थे, अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग ढाल लेते थे, अडेप्ट करते थे वो नेचर को। मतलब ठंड में बहुत मोटे मोटे कपड़े पहन लेते थे, ठीक है। खाल, जो पशुओं की छाल होती थी उसको लपेट लेते थे अपने चारों तरफ। दे लेड ए सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। भाई वो एक बहुत सिंपल सी लाइफ जीते थे और अपनी लाइफ की चीज़ों को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए वो क्या करते थे, नेचर में जो भी प्रेजेंट होता उनके आसपास उन्हीं को खाते थे। जैसे फल फ्रूट, एनिमल्स को मार लिया, हंटिंग करते थे वो, ठीक है। विद टाइम नीड ग्रोज एंड बिकम मोर वैरिड, कि टाइम बीतने के साथ साथ इंसान की जो ज़रूरतें थी वो बढ़ती गई और डिफरेंट भी होती गई। अब डिफरेंट हुई, जब इंसान की ज़रूरतें बढ़ी तो वो क्या करने लगा, एनवायरनमेंट को भी चेंज करने लगा। जैसे एनवायरनमेंट भी चेंज हो गया उन चीज़ों के कारण। जैसे इंसान ने आग जलाना सीख लिया, इंसान ने फसल पैदा करनी सीख ली टाइम के साथ साथ। एनिमल्स को अब डोमेस्टिकेशन करने लगा, एनिमल्स का, कुत्ते को पालना सीख लिया कि ये रखवाली कर सकता है, कोई चोर आए तो भौंकेगा, है ना। पशुओं पालना सीख लिया, मतलब गाय दूध देगी, भैंस दूध देगी तो उसको पी सकते हैं हम। ये सारे टाइम के बाद हुए। अब जो पहले उसके एनवायरनमेंट में नहीं थे अब उसके एनवायरनमेंट में आ गए। ये सारी चीजें आप देखिए, ह्यूमन लर्न द न्यू वे टू यूज एंड चेंज द एनवायरनमेंट। इंसान ने टाइम टू टाइम क्या किया, ऐसी चीज़ें सीखी कि जिनसे जीना भी वो सीख गया और नई चीज़ें भी उसके पास आ गई, चेंज कर लिया एनवायरनमेंट को। जैसे अभी मैं बता रहा था कि उसने क्या सीखा, क्रॉप ग्रो करना सीखा, उसने डोमेस्टिकेशन सीख लिया एनिमल्स का, उसने सेटल्ड लाइफ जीना सीख लिया, मतलब एक जगह रह के रहना सीख लिया। पहले क्या करते थे, पहले खाना बदूस थे, मतलब यहाँ मार लिया आज, यहाँ ठीक है, फिर आगे चले गए। लेकिन बाद में सेटल्ड लाइफ, एक जगह रहने लगे, घर बना के रहने लगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, उन्होंने व्हील इन्वेंट कर लिया।
पहिया इन्वेंट कर लिया, उससे वो क्या बनाने लगे, पोट्री बनाने लगे, और उसके बाद वो कार्ट बनाने लगे, गाड़ियां बनाने लगे। जो पशु उन्होंने पाले थे उन पे वो गाड़ियां और वजन रख के अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह बेचने लगे। अब क्या होगा, ट्रेड डेवलप हो गया, ट्रेड डेवलप हो गया। और ट्रेड भी कैसा था, बार्टर सिस्टम था, मतलब वस्तु के बदले वस्तु देते थे। तुम्हारे पास टमाटर है, मेरे पास गेहूं है, तुम गेहूं ले लो, टमाटर दे दो, ऐसी चीजें होती थी पहले, ठीक है। ट्रेड स्टार्ट हो गया, कॉमर्स डेवलप हो गया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, ठीक है, और लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। अब फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हो गया, जैसे ही स्टीम इंजन आया, पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आया, स्टीम इंजन आया, स्टीम इंजन के बाद ट्रेन बनी, ट्रेन के बाद और इंजन को मतलब मॉडिफाई किया गया, फिर गाड़ियां बनी, बाइक बनी, ये सब चीजें आने लगी। उसके बाद इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आया कि कंप्यूटर बना दिया, फोन बना दिया, और ये धीरे धीरे करके सारे वर्ल्ड में ये चीज़ें बहुत तेज़ी से फैलने लगी। और उनके एनवायरनमेंट में जो पहले थी नहीं, जैसे पहले गाड़ियाँ नहीं थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, उससे पहले इंडस्ट्री नहीं थी, सब लोग हाथ से बनाते थे। फिर जल्दी जल्दी कपड़ा बना के मार्केट में बेचने लगे मशीनों की सहायता से। अब मार्केट में जाने में टाइम लग रहा था तो फिर ट्रेन बना दी। अब ट्रेन में पहुंचने में टाइम लग रहा था तो ट्रेन लंबी दूरी के लिए बना दी। पास के लिए भाई साइकिल पे जाते थे तो टाइम लगता था तो उसके लिए गाड़ियां बना दी, है ना, इंजन बना दिया। बैलगाड़ी में जाते थे तो टाइम लगता है तो अब गाड़ियां बनने लगी, है ना। ये सब नई नई चीज़ें उनके एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस होने लगी। नेक्स्ट देखते हैं। बस खत्म हो गया ये चैप्टर खत्म हो गया, दैट्स इट। कल अगला चैप्टर पढ़ेंगे, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आपको गुड नाइट।